अस्सलामुअलैकुम नाजरीन हजरात, चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो सूफिया किराम फरमाते हैं कि वो बंदा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सबसे ज्यादा करीब होगा जो हुजूर पर कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ता होगा। अब कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ने वाला अमन में रहेगा, अल्लाह के अजाब से मामून रहेगा। और दूसरा अमल बताया गया, वमा कान अल्लाहु मुअज़्ज़िबहुम वहुम यस्तग़फिरून। अल्लाह उनको अजाब कैसे देगा इस हाल में कि वो अल्लाह से मग़फ़िरत तलब करते हो। यानी बंदा जब जब अस्तग़फिरुल्लाह कहता है अल्लाह उसे अमान अता फरमा देता है। तो ये चीजें वो हैं जिसकी वजह से अल्लाह अज़्ज़ व जल बंदे को अमान अता फरमाता है। एक दुरूद शरीफ और दूसरी चीज इस्तिग़फ़ार। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत की तालीम के लिए रोजाना 70 मरतबा या 100 मरतबा इस्तिग़फ़ार पढ़ते ताकि उम्मत नबी की सुन्नत समझ करके कम से कम इतनी मरतबा तो पढ़ लिया करे। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लाह मज़गरी ये सारी चीजें चलती होती हैं। ऐसा दिल मुर्दा हो चुका है जिसकी कोई इंतहा नहीं। ये बात याद रखो कि जिन खुश नसीबों की शबे बारात बख्शिश होती है वो तो बनी कल्ब के बकरियों के बालों की तादाद के बराबर हैं, बल्कि उससे भी ज्यादा। लेकिन ऐसी मुकद्दस रात जिसमें खुद रब फरमाता हो, है कोई बख्शिश का तलबगार कि मैं उसकी खता को माफ करूं? लेकिन ऐसी मुकद्दस रात में कुछ ऐसे भी कम नसीब हैं जिनकी बख्शिश नहीं होती। एक तो सीने में कीना रखने वाले, और इस पर मैंने कल जुम्मा में थोड़ी सी रोशनी डाली है। इस वक्त मुझे उस पर तफसीली गुफ्तगू नहीं करना। मुझे बताना है कि उस रात जो नहीं बख्शे जाने वाले उनमें जादू टोना करने वाले भी हैं, या जादू करते हैं या जादू करवाते हैं। ये बला आम हो चुकी है। जहां किसी को तरक्की की राह पर देखा, जादू करवा दिया। जहां किसी की बच्ची को खूबसूरत या कामयाब देखा, रिश्ता ना आए, जादू करवा दिया। गर्ज के ये बला फैल रही है। मुझे मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम का ये कौल बड़ा पसंद आया, और इसे आप भी हमेशा दिल में बिठा लो, हमेशा। इरशाद फरमाते हैं कि जालिम मजलूम की दुनिया बर्बाद करता है और खुद की आखिरत बर्बाद करता है। मैं अगर ताकतवर हूं और मैंने अपनी ताकत का मिसयूज किया, यानी किसी कमजोर पर मैंने ज्यादती की, तो कमजोर का क्या बिगाड़ूंगा? उसकी दुनिया ही तो खराब कर दूंगा। लेकिन उसकी दुनिया बर्बाद हो जाएगी और मेरी आखिरत बर्बाद हो जाएगी। तो जालिम मजलूम की दुनिया बर्बाद करता है और खुद की आखिरत बर्बाद करता है। जादू टोना करने वाले जिस पर जादू टोना करते हैं या करवाते हैं, उसकी दुनिया बर्बाद करते हैं और खुद की आखिरत बर्बाद करते हैं। नहीं बख्शा जाएगा वो बंदा, नहीं बख्शा जाएगा। आज मुसलसल हम देख रहे हैं, सोसाइटी में जी रहे हैं, वाकयात हमारे सामने आते हैं, परेशान हालों के मामलात आते हैं। तकरीबन यही सारी बातें आती हैं कि किसी ने कारोबार में रुकावट, किसी के घर पे सिफली इल्म। और अल्लाह माफ फरमाए, अगर मेरी बहनें घर में सुनती हों तो मैं बताऊं कि बहुत सारी परेशानियों की जड़ ये औरतें हैं
जो मुख्तलिफ बाबाओं के पास, मुख्तलिफ इस किस्म के हर काम करने वालों के पास जाती हैं और जाकर के अपनी सारी हसद की आग और सारी जलन निकाल करके खुद की भी दुनिया बर्बाद करती हैं और आखिरत, और दूसरे की भी दुनिया और आखिरत बर्बाद करती है। इससे बचना चाहिए। बचने के लिए अल्लाह न करे अगर कोई इस शरारत का शिकार हो चुका है तो उसे चाहिए कि मैं चंद अमल बता देता हूं, इसे अपनी जिंदगी के अंदर नाफिज कर ले, इसको इख्तियार करे। इसके एवज के अंदर अल्लाह अज़्ज़ा वजल जादू के असरात से भी नजात अता फरमाएगा और प्रोटेक्शन के तौर पर अल्लाह इसके जरिए हिफाजत भी फरमाएगा। एक अमल तो ये है कि क़िबला रू यानी क़िबले की तरफ रुक करके रोजाना रात को बैठें या खड़े हों, आयतुल कुर्सी की तिलावत करें और क़िबले की तरफ ऐसे फूंकें, फिर चेहरा क़िबले ही की तरफ रखें, दूसरी मर्तबा आयतुल कुर्सी पढ़ें और ऐसे पीछे की तरफ, पीठ की तरफ फूंकें, फिर चेहरा क़िबले ही की तरफ हो, आयतुल कुर्सी पढ़ें, दाएं जानिब फूंकें, फिर आयतुल कुर्सी पढ़ें, बाएं जानिब फूंकें, फिर आयतुल कुर्सी पढ़ें, ऊपर की जानिब फूंकें, फिर आयतुल कुर्सी पढ़ें और नीचे की जानिब फूंकें। ये 6 डायरेक्शन है, फ्रंट, बैक, राइट, लेफ्ट, अप एंड डाउन। ये 6 जगह पर आप आयतुल कुर्सी पढ़ करके रोजाना रात को इसका हिसार कर लें। अल्लाह न करे कोई शरारत कर रहा हो तो वो शरारत पलटकर उसी की तरफ जाएगी और आयतुल कुर्सी की बरकत से अल्लाह अपनी हिफाजत फरमाएगा। उम्मुल मुमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामूलात को बताती हैं, इरशाद फरमाती हैं कि रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रात को सोने से पहले चित लेटते स्ट्रेट और सूरह इखलास, सूरह फलक और सूरह नास की तिलावत करते और तिलावत करने के बाद अपने दोनों हाथ पर सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फूंकते और उसके बाद जहां तक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ पहुंचता वहां तक सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हाथ को फेर लिया करते। इस अमल पर सरकार की मुदावमत का आलम यानी हमेशा का आलम यह था कि जब सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सख्त अलील हुए और आपके जिस्म मुबारक के अंदर कमजोरी ज्यादा बज़ाहिर महसूस होने लगी तो उम्मुल मुमिनीन के हाथों पर सरकार पढ़ करके फूंकते और उम्मुल मुमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म अथर पर अपना हाथ फेर दिया करती थी। इस अमल को करें, इसे मुअव्वज़तैन कहते हैं, इसका बड़ा फायदा है। मैं आपसे गुजारिश करूंगा मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, शब बरात फुजुल टाइम पास करने की बजाय आप इबादत में गुजारें। अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी दावत इस्लामी की जानिब से जिस तरह से शब महराज के मौके पर यहाँ पर इज्तिमा का इनेकाद किया गया था और आप बड़ी तादाद में माशाअल्लाह तशरीफ लाए थे, तो हमने ये सोचा कि क्यों न शब बरात के मौके पर भी इज्तिमा का इनेकाद किया जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह शब बरात के मौके पर इंशाअल्लाह रात 1 बजे से लेकर 2:30 बजे तक इंशाअल्लाह बयान और नात का सिलसिला होगा। 2:30 बजे इंशाअल्लाह जिक्र और दुआ, 3 बजे तक ये सिलसिला चलेगा इंशाअल्लाह और 3 बजे इंशाअल्लाह हर आने वाले के लिए सहरी का भी इंतजाम इंशाअल्लाह पाला गली सैयद आशिक शाह बुखारी मस्जिद के अंदर इंशाअल्लाह ये एहतमाम किया गया है। आपसे मेरी गुजारिश है कि आपने सिर्फ आना नहीं बल्कि लोगों को लाना है। बताइए आएंगे आप लोग इंशाअल्लाह? टाइम 1 बजे का इसके लिए रखा गया है ताकि आप इशा की नमाज के बाद कब्रिस्तान की हाजिरी, खाना वगैरह खाकर कब्रिस्तान की ज़ियारत से फारिग होकर के आप आ जाएं और फिर मौजू का इंतखाब भी जो किया गया है वो ये है कि अज़ाबे कब्र से नजात का जरिया। कब्र पहली मंजिल है, अगर बंदा वहां से खैरियत से गुजर गया तो आगे सब इंशाअल्लाह आसान ही आसान रहेगा।
कब्र जो कीड़े मकोड़ों का घर है, जो पहली मंजिल है, मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, वो कौन से आमाल हैं जिसे इख्तियार करने की वजह से अल्लाह कब्र के अजाब से नजात अता फरमाता है। वो आमाल बताए जाएंगे, वो चीजें बताई जाएंगी। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप दोस्त अहबाब मुताल्लिकीन के साथ कसीर तादाद में तशरीफ लाएं। आएंगे इंशाअल्लाह। वक्त से पहले पहुंचें ताकि भरपूर गुफ्तगू आप सुन सकें और दीनी मालूमात में इजाफे के साथ साथ अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की बारगाह में आखिरत की भीख भी मांग सकें। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मुझे उम्मीद है कि आप जरूर भी जरूर दोस्त अहबाब मुतल्लिकीन के साथ तशरीफ लाएंगे। और साथ ही साथ गुजारिश ये है कि जाते हुए आप मकतबा तैयबा से मुबारक रातें, इसलिए कि शब बारात के बाद फिर शब कद्र आने वाली है, मुक़द्दस महीना आने वाला है। आप उन रातों के अंदर, मुक़द्दस रातों के अंदर क्या करना है, अहादीस की रोशनी के अंदर जो मुदल्लल और मुस्तनद रिवायतें मौजूद हैं वो उस किताब के अंदर हैं, आप उससे इक्तिसाब फैज़ कर सकते हैं। बस मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि अब फिक्र करो तो बस एक ही बात की कि अल्लाह हम सब की मग़फ़िरत फरमा दे, हम सब की मग़फ़िरत फरमा दे। याद रखो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कयामत में मौला ने अगर किसी को रोक लिया और पुरसिश शुरू हुई, फंस गया, फंस गया। और अगर नहीं पूछा गया तो मेरा मौला बख्श देगा, बख्श देगा। अल्लाह वालों को कितनी फिक्र थी। पहले के जमाने के अंदर बहरी जहाज से लोग सफर करते थे, हवाई जहाज का दौर नहीं था। एक बुजुर्ग बहरी जहाज से सफर कर रहे थे, किनारे पर जहाज लगा, जहाज से आप उतरे, सामान कुछ न था, एक थैली थी। जैसे ही आप बाहर निकलना चाह रहे थे, तफ्तीशकार ने कहा कि कहाँ जा रहे हैं? कहा बाहर जा रहा हूँ। कहा सामान? का बस यही कहा जाए, छोड़ दिया। उनके पीछे एक बंदा आ रहा था, उसके पास सामान ज्यादा था। कस्टम वालों ने, तफ्तीश करने वालों ने रोका, कहा क्या है, खोल के बताओ। वो सब बताने लगे, परेशान हो गए वो काफी देर के बाद उन्हें छोड़ा। तो जब वो वहां से छुड़ करके वो बंदा निकला तो उस अल्लाह वाले को देखा कि वो तो जल्दी निकल गए, उनकी किस्मत में वो रश कर रहा था, देखो ये अल्लाह वाले कितने अच्छे, इनको कोई टेंशन ही नहीं, कोई सवाल जवाब ही नहीं। लेकिन जब उन्हें देखा तो वो रो रहे थे, वो रो रहे थे। वो शख्स पूछता है कि हुजूर क्यों रो रहे हैं? आपको तो कोई टेंशन नहीं हुआ, रोने की वजह क्या है? इरशाद फरमाते हैं, मुझे इस वक्त मैदान क़यामत याद आ गई। का मैदान क़यामत कहाँ? कहा जिस तरह से यहाँ तफ्तीश करने वाले मुझे कह दिया जब आपके पास कुछ है ही नहीं तो चले जाएं। काश मेरा मौला भी क़यामत में इसी तरीके से मुझे फरमा दे, जा मेरे बंदे जन्नत में चला जा, जन्नत में चला। काश मेरा मौला। ये अल्लाह वालों की सोच थी। हम तो दुनिया में इतने डूब गए कि जैसे मरना ही नहीं है, कोई क्वेश्चन आंसर कब्र का है ही नहीं, कोई मैदान क़यामत का मामला ही नहीं, बस हम उसमें डूब चुके हैं। आखिरत की फिक्र करो और अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की बारगाह में तौबा इस्तग़फ़ार की कसरत करो। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़ो तुफ़ैल मुझे आपको सबको कुरान व हदीस पर अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अच्छों के सदक़े, अच्छों की दुआओं के सदक़े, अच्छों की नेकियों के सदक़े, अच्छों की मग़फ़िरत के सदक़े अल्लाह ताला हम सब की मग़फ़िरत फरमा दे।